चाहे आप ग्राउंड वाटर्स की बात करेंगे, चाहे आप सरफेस वाटर्स की बात करेंगे, डे बाई डे हम देख रहे हैं कि ये सारे वाटर रिसोर्सेज बहुत सारे हद तक ये डिप्लीट हो रहे हैं। नाजरीन, खैर मुकदम है आपका इस बेहद ख़ास पॉडकास्ट में। आज के इस बेहद ख़ास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट पे। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये ख़बर बिल्कुल गश कर रही है, ये ख़बर आ रही है और सच्चाई भी यही है कि जो अच्छाबल का मशहूर मारूफ स्प्रिंग है वो ड्राई हो चुका है, वो खुश्क हो चुका है। क्या वजूहात है, क्यों हमारे वाटर रिसोर्सेज ड्राई हो रहे हैं, क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीडीसी बॉयज़ खानाबल में तैनात एचओडी वाटर मैनेजमेंट सरताज गनाई साहब। सरताज साहब, आपका बहुत बहुत खैर मुकदम है। थैंक यू जावेद साहब। एक इम्पॉर्टेंट इशू हम इस जी को कहते हैं कि जो नावडेज हम देख रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज रिसस हो रहे हैं, यानी डे बाई डे ये बहुत कम हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस कि क्यों ये वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। जी चाहे आप ग्राउंड वाटर्स की बात करेंगे, चाहे आप सरफेस वाटर्स की बात करेंगे, डे बाई डे हम देख रहे हैं कि ये सारे वाटर रिसोर्सेज बहुत सारे हद तक ये डिप्लीट हो रहे हैं। अगर हम इसका देखेंगे, नेचुरल वेज भी है इसके रिसोर्स होने का, डिप्लीट होने के, और सबसे इम्पॉर्टेंटली हम देखते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक क्या Yes, है? that includes those activities which are human induced or human based activities को हम कहते हैं कि anthropogenic activities, जो फिर in turn leads towards the climate change, जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यही वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं। अगर आप इस वक्त हमारे पास जो बड़ा मसला है, हम्म, क्योंकि यहाँ पड़ोस में अच्छाबल है, जी जी अच्छाबल स्प्रिंग, जी, मैंने भी पहली बार देखा है कि ये स्प्रिंग ड्राई अप हो चुका है। यस वहाँ पे यस, वो फंवारे नहीं है, बिल्कुल खुश्क सा हो चुका है। एग्जैक्टली और जब इंसान वहाँ पे जाता है तो दिल कहीं ना कहीं रंजीदा होता है। तो एग्जैक्टली। इसकी वजह आप किसको मानते हैं? देखिए, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। मैंने जो कहा कि अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे, अगर आप अर्ली मतलब ईयर्स की हम बात करेंगे, देयर वाज ए प्रॉपर स्नोफॉल भी होता था, प्रॉपर रेनफॉल भी, मतलब वो हम कहते हैं ना एग्जैक्ट टाइम पे ये चीज़ें होती थी। आज आप देखिए कि इसी विंटर्स की अगर आप बात करेंगे कि स्नोफॉल कितना ही हुआ, ना के रेनफॉल आप बराबर। देखो ना के बराबर है। अगर आप देखोगे एवरेज जो हमारा प्रेसिपिटेशन रेट है वो भी बहुत कम एज ऑफ नाउ हो रहा है। तो ये अगर आप स्प्रिंग्स की बात हम करेंगे, अगर आप रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, ये सारी के सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ये सारी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। अगर आप देखोगे जो हमारा वाटर साइकिल है, क्योंकि जब स्नोफॉल, जब रेनफॉल हो जाता है, यही हमारी रिसोर्सेज बनती है इन इनके, इन ग्लेशियर क्या हम कहते हैं, इन स्प्रिंग्स की। जी जब रेनफॉल और स्नोफॉल एग्जैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत हद तक हम कहते हैं कि डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब आज हम देख रहे हैं कि नहीं, रेनफॉल अच्छे से नहीं हो रहा है, स्नोफॉल अच्छे से नहीं हो रहा है, तो मीन्स दैट कि जो हमारी ये रिजर्वायर्स होती हैं, स्प्रिंग्स, इनका रिचार्जिंग रेट बहुत कम हो जाता है। दैट इज वाई कि अगर आप देखोगे जो ही आगे हम बढ़ेंगे, इसकी और भी रेट्स, उसकी और भी रिचार्जिंग कम हो जाती है। तो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे नॉट ओनली स्प्रिंग ऑफ अच्छेबल, बाकी स्प्रिंग्स की अगर आप बात करेंगे वो भी हम कहेंगे कि वो भी फिर डिप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हुई मतलब एक हुआ कि पानी थोड़ा कम हो जाता है। यस यस यस, पिछले सालों में भी कभी कभार इस चश्मे का पानी कम होता था, एग्जैक्टली, लेकिन आज बिल्कुल ड्राई अप हुआ है। तो यस। इतनी ड्रास्टिक चेंज कैसे? देखिए, जब आप देखोगे स्नोफॉल हो जाता है, रेनफॉल होता है, जिनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, हाँ हाँ वो जो इजीली मेल्ट हो जाते हैं या रेनफॉल आ जाता है, स्नोफॉल हो जाता है, यही हमारे ग्राउंड वाटर्स के रिजर्वायर्स बन जाते हैं। हाँ। हम देख रहे हैं कि स्नोफॉल नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब आप देखो पहले ज़माने में बहुत स्नो हुआ करता था, आजकल स्नो हो ही नहीं रहा है, रेनफॉल हो ही नहीं रहा है। यही स्नोफॉल, रेनफॉल जो इसका वाटर है, यही एक्चुअली नीचे, उसको हम कहते हैं कि परकुलेट डाउन हो जाता है, यही हमारा वाटर रिसोर्सेज बनता है, अंडरग्राउंड वाटर, और वही हमारे इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग्स आ जाता है। जब हमारे वाटर रिसोर्सेज क्या कहते हैं उसको, रिचार्जिंग हमारे ग्राउंड वाटर को नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली ये फिर ड्राई अप हो जाता है। पहले क्या हो जाता है, पहले पहले जब इनिशियली होता है कम हो जाता है, फिर जब और स्नोफॉल नहीं आ जाता है और रेनफॉल नहीं आ जाता, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर टेबल जो एक टर्म होती है, जो मतलब लेवल ऑफ द वाटर बीनीथ द ग्राउंड जो होता है, वो वाटर टेबल कम कम होता अच्छा जा डॉक्टर रहा है। साहब,
हम वाटर साइकिल जो पढ़ते हैं तो हम Yes. बोलते हैं कि वाटर जितना है उतना है, ना Exactly. ये कम होगा ना ये ज्यादा होगा। Yes. तो अगर ये ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है तो फिर ये कैसे ड्राई अप हमारे There comes the point of the anthropogenic activities. ये जो नेचुरल हमें कुदरती जो हमारा वाटर साइकिल चलता है, it has been disrupted by the human activities. हम कहते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अब प्रॉपरली नहीं हो रही अच्छा बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हम इवापोरेशन कम हो रही है, एग्जैक्टली इवापोरेशन कम नहीं हो रही है, हम फिर? कहते हैं उसमें अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन कभी For कम कभी example, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सरफेस वाटर्स होती है उनमें सनलाइट पड़ जाती है तो इवापोरेशन होती है। अब देखो बहुत सारे हमारे रिवर्स होते हैं जिनमें इतने हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन की वजह से आप देखोगे बहुत सारे डस्टबिन हमने वाटर बॉडीज को बनाए जिसकी वजह से इवापोरेशन प्रॉपरली नहीं हो जाती। एंड सेकंड थिंग इज दैट प्रेसिपिटेशन भी प्रॉपरली नहीं होती है क्योंकि हमने क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे डिफरेंट गैसेस जो लीड्स टुवर्ड्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन भी प्रॉपरली नहीं होता बिकॉज प्रेसिपिटेशन इज द ऑल्सो रीजन फॉर द रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर। ये जो स्प्रिंग्स होते हैं ये एक्चुअली बीनीथ द ग्राउंड होते हैं, ये वाटर्स अवेलेबल वहाँ पे होती है, फिर नेचुरली वहाँ पे इतना इनका प्रेशर होता है ये ऊपर आ जाती है नेचुरली ओजिंग शुरू होती है। फिर ओजिंग शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि स्प्रिंग्स की जब ग्राउंड में वाटर अवेलेबल नहीं होगा, जब ग्राउंड की रिचार्जिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली हम कहते हैं फिर स्प्रिंग्स खुश्क हो जाते हैं। अच्छा एक बार फिर मैं अच्छा बल की बात करूंगा, आप वाटर पढ़ते हैं, आप वाटर वाटर मैनेजमेंट मैनेजमेंट जी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आप एचओडी है यहाँ पे, तो जो इसका सोर्स है अच्छा बल स्प्रिंग का जी जी वो सोर्स कौन सा है? देखो अगर आप टोटल कश्मीर की बात करेंगे यूजुअली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं इसको द सोर्स ऑफ द वाटर दैट इज मेनली वी आर हैविंग स्नोफॉल। मतलब आप देखोगे कि हमारे कश्मीर में बहुत सारे मतलब स्नोफॉल आ जाते हैं दैट बिकम्स एक्चुअली द रीजन फॉर दीज वाटर रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्स। तो इसका भी स्नोफॉल ही सोर्स है? स्नोफॉल भी इसका रिसोर्सेज है, रेनफॉल भी इसका बन जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे जो पीर पंजाल रेंज हमारा आ जाता है उसका स्नोफॉल आ जाता है, फिर ग्लेशियर्स की शक्ल ये ले जाता है, फिर ग्लेशियर्स नीचे परकुलेट कर जाते हैं वाटर्स को एंड इट फॉर्म्स द रिजर्वायर्स इन द अंडरग्राउंड वाटर और यही फिर फाइनली हमें स्प्रिंग्स की शक्ल में आ जाती है। अब चूंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्लाइमेट चेंज जो लीड करता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसकी वजह से जो नॉर्मल स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारे ग्राउंड वाटर्स पे भी असर पड़ जाता है विच इन टर्न लीड्स टुवर्ड्स द रिसेशन इन द स्प्रिंग्स। ये तो साइंटिफिक बात आप करते हैं। कुछ साल पहले एक होल हुआ था, आपने सुना होगा, जो ब्रिंगी कनाल है, ब्रिंगी दरिया है, उसमें एक होल हुआ था और पानी जो ऊपर से आ रहा था उस होल में चला जाता था। तो उस समय लोग कहते थे कि यही सोर्स है अछबल स्प्रिंग का, और अछबल स्प्रिंग में जो पानी उस समय आ रहा था वो थोड़ा मडी वाटर था। तो क्या कोई रिलेशन क्या कि वहाँ कुछ पानी मत नीचे चला जा रहा होगा ब्रिंगी में? फिर वो नहीं आ रहा। सेपरेट, दैट इज जियोग्राफिकल इशू। वो जो है ना जो वहाँ उस टाइम हुआ था दैट इज सेपरेट जियोग्राफिकल इश्यूज। सोर्सेज जो हमारे स्प्रिंग्स के बन जाते हैं वो वही बन जाते हैं जो हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्स मे बी वहाँ और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ये जो हमारी सरफेस वाटर्स होते हैं, एक्चुअली जो सरफेस वाटर्स है ना ये भी एक्चुअली हमारी ग्लेशियर्स के बन जाते हैं और ये भी परकुलेट कुछ जमीन के नीचे आ जाते हैं और ये बन जाते हैं स्प्रिंग्स। तो क्या हम ये कहें कि मेन रीजन है वो क्लाइमेट चेंज? एग्जैक्टली, द मेन रीजन इज दीज द साइंटिफिक बेसिस अगर हम देखेंगे यही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा स्नोफॉल और रेनफॉल में इंटरप्शंस हो गई, इसकी वजह से रिचार्जिंग ऑफ द वाटर्स नहीं हो जाती। आपके हिसाब से, आपकी रिसर्च के हिसाब से कश्मीर में जो वाटर रिसोर्स है वो कितने % ड्राई अप हो चुके हैं ओवरऑल अगर हम बात करें, और कितना रह चुका है वो? देखो अगर आप साइंटिफिक बेसिस पे इसका देखेंगे, आप देखो कि कितना हमारा स्नोफॉल कम होता जा रहा है। आप देखोगे अगर आप 30 इयर्स बैक जाओगे, अगर आप 40 इयर्स बैक जाओगे, 20 इयर्स बैक जाओगे, आप देखोगे हमारे स्प्रिंग ये जो विंटर्स थे वो लॉन्ग विंटर्स थे। आज देखोगे कुछ ही देर तक हमारी स्नोफॉल हो जाता है। पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारे मतलब स्नोफॉल्स आ जाते थे और उसकी वजह से हमारे वाटर रिजर्वायर्स फुल थे।
अगर आप आज देखोगे वी कैन से दैट मोर देन 50% अगर आप देखोगे ये हमारे वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, इवन मोर देन दैट। और आने वाले वक्त में अगर हम क्लाइमेट चेंज चीज़ को रोकेंगे नहीं, अगर हम अपने जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वाटर रिसोर्सेज पोल्यूट हो रहे हैं, जिनकी वजह से वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, अगर उनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में अगर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो कश्मीर के ये फ्रेश वाटर्स नहीं दे जाहिर पाएंगे। सी बात है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पेड़ों का कटाव है, डिफॉरेस्टेशन है, Exactly. वही भी वो भी किसी हद Yes, तक रिस्पॉन्सिबल है? deforestation is very much important. अगर आप देखोगे द रीजन फॉर द तो क्लाइमेट एक चेंज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने पिछले कई सालों, पिछले एक डेकेड से हमने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ ट्रीज हैज इंक्रीज्ड, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो। No डिस्पाइट doubt, हैविंग no गुड doubt, नंबर ऑफ ट्रीज, हमारे पास बारिश exactly, नहीं हो रही। no doubt forest department have done also the good job, they are doing the plantations मगर आप देखोगे कि डे बाय डे हम क्या करते हैं, बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन होती है, जितनी एफॉरेस्टेशन नहीं होती उससे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। और ये भी रीज़न बन जाता है कि नॉट ओनली दिस क्या कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट डूइंग, हम अपनी जगह क्या करते हैं, हम अपनी जगह वाटर रिसोर्सेज को किस तरह डील करते क्या हैं। करना चाहिए हमें ताकि हम वाटर रिसोर्स को देखो बचाएं? वाटर रिसोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंटली हमें जो देखना है कि पहले वाटर रिसोर्सेज को हमें जुडिशियसली यूज करना है। हाँ वो तो है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है, हम अगर आप देखेंगे, अगर हम इन डेप्थ इसकी देखेंगे ना, वाटर स्कैरसिटी हम इसको अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। दिस वाटर स्कैरसिटी इज नॉट ओनली दिस थिंग कि वाटर कम हो रहा है, वाटर स्कैरसिटी हम इस चीज को कहते हैं अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल है लेकिन वो पीने के लायक नहीं। प्योर वाटर एग्जैक्टली तो हमें ये चीज करना है जो हम ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इट इज हैपन बाय वी पीपल, अगर हम उस चीज को रोकेंगे तो बहुत हद तक क्या हम करेंगे, ये चीज हम कंट्रोल कर सकते क्या हैं। कहेंगे आप, कैसे मैं एज अ कॉमन मैन एग्जैक्टली इसको रोक सकता हूँ? एज ए कॉमन मैन हम कह सकते हैं, इन जनरल हम कह सकते हैं कि हमें जो भी डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, हम अपने वाटर रिसोर्सेज जो है बहुत सारे हमने उनको डस्टबिन्स बनाए, उसकी वजह से ये जो वाटर साइकिल में इंटरप्शंस होती है, ये सारी चीजें या बहुत सारे जो स्प्रिंग्स हैं उनको हमने खत्म ही कर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और वो गायब ही हो गए। वही है ना, मतलब वो चीज भी हम कर सकते हैं। इवन कि जो हमारे आप देखोगे जहलम की, अगर आप जहलम वाटर्स की अगर आप बात करोगे, इस रिवर की बात करोगे, हमने उसको डंपिंग यार्ड सब बनाए। इसकी वजह से एक तो वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अनअवेलेबल हो जाते हैं, एंड सेकेंडली इज दिस कि इसकी वजह से हम वाटर साइकिल को डिसरप्ट करते हैं। जो वाटर साइकिल एक्चुअली बन जाता है रिजर्वायर, जो एक्चुअली बनता है रिसोर्स फॉर द वाटर्स, ये चीज हम दिस इज द रीजन बिहाइंड अछाबल। एग्जैक्टली दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड जो ड्राई हो रहा है। एग्जैक्टली दिस इज द रीजन। तो अब आपको क्या लगता है, अगर इमीडिएट बारिश होती है, अभी बर्फबारी होती है, तो क्या अछाबल स्प्रिंग में पानी फिर से भरेगा? इट इज नॉट ओनली कि अब अगर कल जैसे कि हमारा फोरकास्ट है 25 से शायद स्नोफॉल हो रही है या रेनफॉल हो, इट इज नॉट वन डेज गेम, एक दो दिन में। मीन इज दैट कि जो वहाँ का स्प्रिंग रिसेस हुआ है, ये बहुत हद तक, क्योंकि जब ऊपर से अच्छी से बारिश नहीं आती थी, यहाँ से एक्सप्लोर ज़्यादा होता था, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है। और ये चीज़ भी हम जहन में रखनी है कि जो हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी है in the form of the springs, in the form of the rivers, at the same time population हमारी increase होती है डे बाई डे, और जितना हमारे पास अब अवेलेबिलिटी है वो क्या उस पॉपुलेशन को अब सर्व नहीं कर पाता है। इसकी वजह से ऊपर से रिचार्जिंग अच्छी नहीं होती है, स्नोफॉल मीन्स अच्छा से नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिचार्जिंग अब डिक्रीज हो रही है। यहाँ से रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन वैसे नहीं बल्कि इंक्रीज हो रही है, तो ये भी बन जाता है इम्बैलेंस। और इसकी वजह से अब अगर उसमें एज पर माई मतलब ओपिनियन, तो मुझे लगता है इट विल टेक टाइम कि जब तक अब फिर से रिचार्जिंग हो जाएगी और उसके बाद इसका वाटर टेबल अब आ जाएगा अच्छे से, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी फिर से उस स्प्रिंग में आ जाएंगे। लेट अस होप कि वी विल हैव दिस गुड स्नोफॉल रेनफॉल, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि देयर विल बी अगेन द रिचार्जिंग ऑफ दिस वेरी स्प्रिंग। अच्छा, एज अ ह्यूमन बीइंग हम इसको इससे भी ताबीर करते हैं कि हमारे गुनाहों की सजा है ये, हम गुनाह करते हैं तो फिर ऊपर वाला हमें सजा देता है, तो ये फैक्ट कहाँ तक रिस्पांसिबल है? इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई विल से दिस थिंग कि हम कहते हैं कि हमारे अमल इस तरीके से गलत हो चुके, हम अपने पानी को गंदा करते हैं। बिल्कुल, इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी कैन से दैट कि हमने पानी को गंदा किया, हम पानी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, हम पानी को
एक्सेस यूज़ में डालती है। फॉर एग्जांपल मुझे ड्रिंकिंग के लिए, मुझे किसी यूटिलाइजेशन के लिए, कमर्शियल पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए जितना मुझे पानी का चाहिए उसे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ एक्सेस मतलब यूटिलाइज करता हूँ। मतलब कभी टैप ओपन होता है तो मैं ओपन ही रखता हूँ, मैं उसको बंद नहीं करता हूँ। तो उन इन दैट सेंस वी कैन से दैट कि उसकी वजह से और ये आम सी बात भी है, अगर आप किसी भी नियामत का सही इस्तेमाल नहीं नहीं करोगे करेंगे, तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्टली फजूल खर्ची करेंगे, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं उनको फजूल बर्बाद करेंगे तो उसकी कमी आपको हो ही भुगतनी जाएगी। पड़ती है। इसी तरह से अगर हम पानी की कदर नहीं करेंगे, इसका जुडिशियस इस्तेमाल नहीं करेंगे, एग्जैक्टली तो एक दिन ये नियामत शायद खत्म भी हमसे हो छीन सकती है। जाएगी। फिलहाल ये मसला जो है काफ़ी पेचीदा है और टॉपिक काफ़ी बड़ा है, समय की कमी है। तो लेकिन आपने कुछ मोटी मोटी बातें कहीं कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको हमें कम करना है और छेड़ना नहीं है एनवायरनमेंट से, पेड़ ज़्यादा लगाने होंगे हमें। एग्जैक्टली तो चंद मोटी बातें लास्ट पे आप क्या कहेंगे आवाम से? पहली चीज़ हम ये कहेंगे कि जो हम डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में जी, कर जो रहे आप हैं, बता रहे थे। हाँ, उन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को हमें कर्ब करनी है। से फॉर एग्जांपल हमें इन वाटर रिसोर्स को डंपिंग यार्ड्स नहीं बनाने। आप देखोगे कितने डोमेस्टिक वेस्टेस हमारे घरों से निकल जाते हैं, वो चीज़ हमें करना। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमने बहुत सारी बर्निंग्स की है। मतलब जैसे कि हम डिफरेंट मतलब पोल्यूशन की वजह से जो हम डिफरेंट पोल्यूशंस होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग हो जाती हैं, या आप देखोगे कि हम बहुत सारे कोल्स वगैरह की जो बर्निंग होती हैं, या और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो ग्रीन हाउस गैसेस जब हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और उसकी वजह से हमारे रेनफॉल और स्नोफॉल में कमी आ जाती है, जो एक्चुअली बनती है रीजन ऑफ द वाटर। तो अगर उन चीज़ों पे हम कंट्रोल करेंगे, ये जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हम कहते हैं, यानी एनवायरनमेंट को हमें बचाना है। वंस वी विल सेव द एनवायरनमेंट, ऑटोमेटिकली हमारे वाटर रिसोर्सेज भी सेव हो जाएंगे। दिस इज द मेन क्रक्स व्हाट वी हैव टू कैरी आउट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, HOD वाटर मैनेजमेंट GLDC वॉइस खन्नाबल डॉक्टर सरताज गनाई हमसे बात कर रहे थे कि रीजंस क्या है बिहाइंड डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, चाहे फिर वो अच्छबल स्प्रिंग हो, चाहे कोई और भी स्प्रिंग हो। तो इनके कहने के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो आगे सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब अपनी अपनी सतह पे, निजी सतह पे, इंडिविजुअल लेवल पे, मैं आप सब मिलके अपने फ़राइज़ अच्छी तरह से निभाएं, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाएं, एनवायरनमेंट के तई, माहौल के तई जो मेरी ज़िम्मेदारी है एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बींग, अगर मैं वो ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से निभाता हूँ, मैं पानी को पोल्यूट नहीं करता हूँ, पानी का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पेड़ बेतहाशा नहीं काट रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि फिर ऐसी बातें देखने को नहीं मिलेंगी और ऐसा माहौल भी पैदा नहीं होगा। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द बारिशें हों, जल्द बर्फबारी हो और अच्छबल गार्डन में एक बार फिर से पानी के फंवारे फूटे और लोग अच्छबल गार्डन में जाएं सैर तफरी के लिए। हम इसी बात की उम्मीद करते हैं और यही उम्मीद हम सब करते हैं कि एक बार फिर अच्छबल गार्डन पानी के फंवारों से खूबतर नज़र आए और हम सब वहाँ पे जाएं और हम सबको एक साथ मिलके इसके बारे में काम करना होगा। ये सिर्फ डॉक्टर साहब का काम ही नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हम सब का काम है कि हम अपने लेवल पे एनवायरनमेंट बचाने के लिए, जंगलात बचाने के लिए, वाटर रिसोर्सेज बचाने के लिए काम करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।